नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल राव नर्सिंग एकेडमी पर। साथियों, आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट सीआरपीएफ स्टाफ नर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि काफी इम्पोर्टेंट और काफी गाइडेंस मिलेगा आपको। इसके थ्रू किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीआरपीएफ के स्टाफ नर्स एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करें और एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सको। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन है और 26 नंबर से नर्सिंग पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन फाउंड इन सोयाबीन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ग्लूटीन, ऑप्शन बी ल्यूसिन, ऑप्शन सी लैक्टोएल्बुमिन, ऑप्शन डी ग्लाइसिन। सो कमेंट करें और यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ल्यूसिन इज फाउंड इन सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच फूड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फूड ग्रुप। ऑप्शन ए fruit and vegetable, option B wheat and whole grains, option C fat and oil, option D egg and meat। तो कमेंट करें अगर आपको पता है तो। राइट आंसर यहाँ हो जाता है wheat and whole grains are the basic food group। Next question number 28, high rays entering the eye is controlled by option A pupil, option B iris, option C कॉर्निया, ऑप्शन डी लेंस। तो भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हाई रेज एंटरिंग द आईज कंट्रोल बाय प्यूपिल। बहुत सारा पोर्शन बचा है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 29, which cranial nerves has the highest number of branches? ऑप्शन ए वेगस नर्व, ऑप्शन बी facial nerve, option C trigeminal nerve, option D none of these। So right answer is option A, vagus nerve has the highest number of cranial nerve branches। Next question number 30, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड इफेक्ट्स ऑफ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज। ऑप्शन ए लिथार्जी, ऑप्शन बी आर्टिकेरिया, ऑप्शन सी लो ग्रेड फीवर एंड ऑप्शन डी जनरलाइज्ड रैश। तो भाई अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी, नर्सिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होता है, कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिकेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आते 31 पे। सॉरी 31, which of the following is not a feature of life? Option A growth, option B responsiveness, option C reproduction, option D organ system। So comment करें and the right answer is responsiveness is the not a feature of life। Next question number 32, what is odonophagia? Option A difficulty in swallowing, option B pain during swallowing, option C unable to swallow, option D regurgitation। So right answer is option B, odonophagia is pain during swallowing। Next question number 33, which of the following condition is less likely to cause stomatitis? Option A nutritional disorder, option B chemotherapy, option C heart failure, option D allergy।
सो गैस करें एंड द राइट आंसर इज हार्ट फेल्योर. Heart failure is less likely to cause stomatitis. Next question number 34. Hematologic abnormalities include option A anemia, option B nephritis, option C hematuria, option D polyuria. So right answer is option A anemia. Next question number 35. Gallows traction is used for option A fracture shaft of femur, option B fracture neck of femur, option C fracture humerus, option D fracture tibia. कमेंट करें, देखते हैं आप में से कितना सही जवाब दे पाते हैं, आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं. और यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गैलोज ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following lifestyle factor is most closely related to bladder cancer? Option A sedentary lifestyle, option B drinking 2 bottles of cola daily, option C smoking 2 packs of cigarettes daily, option D living in an industrial area. कौन सा फैक्टर जो कि लीड करता है, लाइफस्टाइल फैक्टर जो कि लीड करता है ब्लैडर कैंसर की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. Enlargement of thyroid gland occurs in option A hypothyroidism, option B hyperthyroidism, option C tumors of thyroid, option D all of the above. So right answer is option D. इन तीनों कंडीशन में एनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का. नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following, which of the priority nursing intervention? क्वेश्चन नंबर 38 है भाई, which of the priority nursing intervention nursing assessment in the first 24 hours after admission of client with thrombotic CVA यानी कि स्ट्रोक, क्या नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी? ऑप्शन ए प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऑप्शन सी इकोकार्डियोग्राम एंड ऑप्शन डी बाउल साउंड. तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. Which of the following condition is most common form of hyperthyroidism? चारों ऑप्शन है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं, बट मोस्ट कॉमन कौन से जो आपको बताना है. ऑप्शन ए एडिक्शन डिजीज, ऑप्शन बी क्रशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन सी ग्रेव्स डिजीज एंड ऑप्शन डी हैशिमोटो डिजीज. सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज ग्रेव्स डिजीज. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. An 83-year-old woman has several ecchymotic areas, has right arm. The bruises are probably caused by option A increased capacity, fragility and permeability, option B increased blood supply to the skin and self-inflicted injury, option D elder abuse.
सो भाई कमेंट करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज कैपेसिटी, फ्रेजिलिटी एंड परमेबिलिटी। जो इकार्मेटिक एरियाज है वो इस वजह से होते हैं, कैपेसिटी, फ्रेजिलिटी और परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से होते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, among the following clients which among them is higher risk for potential hazard from surgical experience? Option A, 67-year-old client. Option B, 49-year-old client. Option C, 33-year-old client. And option D, 50-year-old client. So I think आप सभी इसका इजीली आंसर दे सकते हैं और राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 67-year-old client. Next, question number 42. Karan has diagnosed with aplastic anemia. The nurse monitors for changes in which of the following physiologic function? Option A, bowel function. Option B, peripheral sensation. And option C, bleeding tendencies. And option D, intake and output. So aplastic anemia है तो यहाँ पे आप इजीली आंसर कर सकते हैं और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लीडिंग टेंडेंसी। उसको नर्स मॉनिटर करेगी क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया है तो श्योर है कि भाई ब्लीडिंग टेंडेंसी मॉनिटर करेगी नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, which of the following drugs should be withheld in hemodialysis? Option A, insulin. Option B, calcium preparation. Option C, डिजॉक्सिन। एंड ऑप्शन डी, एंटी हाइपरटेंसिव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार देने लायक क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कमेंट करें फास्टली और यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जो एंटी हाइपरटेंसिव है वो नहीं देते, हेमोडायलिसिस के दौरान विदहेल्ड कर दिया जाता है, रोक दी जाती है ऐसे ड्रग्स को। नेक्स्ट, after a long leg cast is removed, the male client should, option A, cleanse the leg by scrubbing with a brisk motion. Option B, put leg through full range of motion twice daily. Option C, report any discomfort or stiffness to the physician. Option D, elevate the leg when sitting from long period of time. तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जब लेग कास्ट रिमूव हो जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस तो उसको मेल क्लाइंट को एलिवेट करनी चाहिए लेग को, व्हेन सिटिंग फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय से सिटिंग पोजीशन में हो तो एलिवेट करना चाहिए लेग्स को प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, nurse should instruct the client to eat which of the following food to obtain best supply of vitamin B12? नर्स क्लाइंट को कौन से खाना खाने के लिए बोलेगी अगर क्लाइंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑप्शन बी, वेजिटेबल्स। एंड ऑप्शन सी, ग्रेन्स। ऑप्शन डी, ब्रोकली। कमेंट करें और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following medical condition is commonly found in client with bulimia nervosa? Option A, allergies. Option B, cancer. Option C, diabetes. Option D, hepatitis A. कमेंट करें एंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलर्जी इज फाउंड इन, मोस्ट कॉमनली फाउंड होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है बुलिमिया नर्वस वाले क्लाइंट्स में। एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है जो कि सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा
अगर सेकंड नंबर पर बात करें तो डायबिटीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following symptom is common in asthma? Option A, barking cough. Option B, bradycardia. Option C, dry and productive cough. Option D, wheezing. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, wheezing is most common symptom in asthma. ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 48 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following area is most common site of cancer in children? Option A, lungs. Option B, genitalia. Option C, bone marrow. Option D, GI tract. So bone marrow is the most common site of cancer in children. C हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है भाई, which of the following adverse reaction may occur with the administration of erythromycin? Option A, weight gain. Option B, constipation. Option C, increased vomiting. Option D, nausea. सॉरी नर्स नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट था पेपर में ही, ये 2014 का पेपर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, nausea and vomiting is most common adverse effect of erythromycin administration. क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। The following are the function of kidney except option A, formation of erythropoietin. Option B, formation of urea. Option C, maintaining water balance. Option D, maintaining acid balance. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 52 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Atropine sulfate is contraindicated in all but one of the following client. Option A, client with high BP. Option B, a client with bowel obstruction. Option C, a client with glaucoma. And option D, a client with UTI. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट्रोपिन सल्फेट कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं सभी में, लेकिन एक क्लाइंट में नहीं करते, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोमा वाले क्लाइंट में कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर इज देयर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। तो ये तो हर किसी को पता होगा, आई थिंक सभी आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70%। नेक्स्ट 54, द पीरियड ऑफ ओवम इज? ऑप्शन ए फ्रॉम conception to 2 weeks, ऑप्शन बी from 3 weeks to 2 months, option C 3 months to birth, option D ovum of woman. So period of ovum बोलते हैं from conception to 2 weeks, option A is right answer. क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक पोर्शन से। द हाइट ऑफ हेल्दी नॉर्मल बेबी इज? ऑप्शन ए 6 to 18 इंच, ऑप्शन बी 18 to 20 इंच, ऑप्शन सी 20 to 40 इंच,
एंड ऑप्शन डी 8 to 10 इंचेज में है। तो आंसर थोड़ा केयरफुली करें, जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्दी ऑफ नॉर्मल बेबी इज, हाइट ऑफ नॉर्मल हेल्दी बेबी इज 18 to 20 inches। Next, question number 56. The development start with the head and gradually proceed to tail portion. This principle of development is called option A cephalocaudal development, option B proximodistal, option C general to specific and option D according to age। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर हेड से टेल तक डेवलपमेंट जो ग्रेजुअली होता है उसको सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री एडोलेसेंट एज इज ऑप्शन ए 12 to 14 years, ऑप्शन बी 14 to 18 years, ऑप्शन सी 13 to 17 years एंड ऑप्शन डी 18 to 21 years। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 to 14 years is considered as pre-adolescent age। Next, question 58 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकेट्रिक पोर्शन से। When intense emotions are expressed with creative and cultural acts, it is called option A physical catharsis, option B mental catharsis, ऑप्शन सी फ्री एक्सप्रेशन एंड ऑप्शन डी इमोशनल कैथारसिस। जब इंटेंस इमोशन एक्सप्रेस किए जाते हैं विद क्रिएटिव एंड कल्चरल एक्ट तो उसको क्या बोलते हैं? फटाफट कमेंट करें, देखते हैं आप में से कितना सही जवाब दे पाते हैं। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंटल कैथारसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Megaloblastic anemia is caused due to deficiency of option A iron, option B protein, option C folic acid and option D cyanocobalamin। So comment करें and the right answer is option C is the right answer। folic acid की डेफिशिएंसी से होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। Patients suffering with high BP should be given option A high protein diet, option B less fiber diet, option C less sodium diet, option D less unsaturated fatty acid diet। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेस सोडियम डाइट देनी चाहिए हाई बीपी वाले क्लाइंट को। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। एंटी बेरी फैक्टर इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B5, ऑप्शन सी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन B6। तो भाई कमेंट करें और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B2 को ही बोला जाता है एंटी बेरी फैक्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थिक येलो मिल्क सीक्रेटेड बाय मदर जस्ट आफ्टर 2 days आफ्टर द डिलीवरी, ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी कॉर्टिजोन, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये था पार्ट 1 जिसमें कि हमने डिस्कस किए 26 नर्सिंग पोर्शन। ये था 2014 स्टाफ नर्स सीआरपीएफ स्टाफ नर्स एसआई का पेपर जिसमें हमने 26 से 62 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। जल्द ही पार्ट 2 के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में के बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों।